जैसे ये डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स हैं। एक हमारे पास इंफ्रा एज ए सर्विस है, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और तीसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंसेस देखे थे। इंफ्रा एज ए सर्विस में क्या होता है कि हार्डवेयर आपको वो प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद से इंस्टॉल करते हैं और बाकी जो भी चीज़ें आपने उस पर करनी है वो आप खुद से करते हैं। इन तमाम चीज़ों की जितनी ये ब्लू यहाँ पर आपके पास लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आप मैनेज कर रहे होते हैं। जो ग्रीन है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। इसी तरह से अगर हम पैस सर्विस की बात करें, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर जो भी इंस्टॉलेशन आपको चाहिए वो सारी सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट करके देगा और उसके ऊपर जो आपने एप्लीकेशन रन करनी है वो आपकी खुद की होगी और उसके थ्रू जो सही। भी डाटा जनरेट होगा उसको कैसे मैनेज करना है, ये काम हम खुद कर रहे थे। ठीक है, सही है सर। और सैस की बात करें तो ये टोटल की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट के पास है। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी, इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है या ऑफिस 365 है, वो आपके पास एक सैस सोल्यूशन है। आपको ऑफिस ऑनलाइन मिलता है, आपको एक्सचेंज ऑनलाइन मिलती है, आपको स्टोरेज मिल रही है। ठीक है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको वो प्रोवाइड करें, आपको खुद से कुछ भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सही। तमाम की तमाम चीज़ें आपको उसमें मिल रही होती हैं। ठीक है ना, तो सही। इसी तरह से आप गूगल ड्राइव की बात करें, गूगल डॉक्स की बात करें और डिफरेंट काफ़ी सारी आपके पास सैस सर्विसेज हैं, जीमेल है, याहू मेल है, ये भी आपके पास सैस सर्विस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी और इसके बाद फिर ये इसमें हमें इनके कुछ कंपैरिजंस बता रहा है कि इंफ्रा एज ए सर्विस में हमें क्या मिलता है, क्या हम इसे बेनिफिट ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से हमें क्या बेनिफिट होता है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से हमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो आपको यही एग्जांपल्स कोट कर रहा है जो मैंने आपको बताई है। इसमें सीआरएम वो बता रहा है, ईआरपी का बता रहा है, शेयर पॉइंट का बता रहा है, एक्सचेंज ऑनलाइन है, एटसेट्रा। आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं SaaS की। ठीक है, और सही अगर है। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में बात करें कि आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट सर्विसेज आ रही हैं, आपके किस मॉडल में कौन सी सर्विस फॉल कर रही है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 104 का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि इंफ्रा एज ए सर्विस में आपके पास कौन कौन सी हैं डिफरेंट सर्विसेज। उसमें आप वर्चुअल मशीन को यहाँ पे देखेंगे, स्किल सेट को देखेंगे, एज्योर स्टोरेज की सर्विस है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज है जो कि हमने आगे चलकर पढ़नी है। इस तरह से वर्चुअल नेटवर्क है, एटसेट्रा। इस तरह काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, ये चंद एक यहाँ पर एग्जांपल्स कोट किए हैं जो आपकी इंफ्रा एज ए सर्विस यहाँ पर काम कर रही है। सिमिलर अगर हम पैस की बात करें, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो उसमें आपके पास फिर अगेन यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, इसके अलावा भी हैं, बट जी यहाँ पर सर। चंद एक सर्विसेज मेंशन की हुई हैं जिसमें ऐप सर्विस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर योर वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, और इसी तरह से वो आपको बता रहा है कि आपने वेब एप्स डिप्लॉय करनी है, मोबाइल एप्स डिप्लॉय करनी है, कोई लॉजिक एप्स हैं आपकी, कोई फंक्शन एप्स हैं, कोई वेब जॉब्स हैं। इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ऐप सर्विस की यहाँ पर एक सर्विस मौजूद है जिसके थ्रू आप ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें सही। आपने सिंपल ये बताना होता है कि आपके ये जो एप्लीकेशन है ये किस पे चल रही है, वो जावा पे है, नोड जेएस पे है, पाइथन पे है, एक्सेट्रा, किस पर आपकी एप्लीकेशन है। वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन करके आपको दे देता है और आपने अपनी एप्लीकेशन का कोड सिर्फ सिर्फ वहाँ पर उसको देना है, तो वो आपको एप्लीकेशन रन करके दे देता है। ठीक है, इसी तरह से एज्यूर स्टोरेज में आपको बता रहा है कंटेनर क्यू, फाइल और टेबल स्टोरेज, और रेडिस कैशे है इसकी, ये डेटाबेस सर्विस है।
एज्योर एसक्यूएल है, कॉस्मोस डीबी है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं उसके पास डेटाबेसेस की। ये आपकी पैस में फॉल करती है। और एज्योर सर्च की बात करें आप, सर्विस बस है, इवेंट ग्रिड है, ये सारी सारी आ गई। एज्योर कुबरनेटीज हो गया, एज्योर कंटेनर सर्विस है, फैब्रिक सर्विस है इनकी। ये तमाम की तमाम आपकी पैस में फॉल करती हैं। इसी तरह से अगर हम सैस की बात करें तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली इनके प्रोडक्ट्स बता रहा है। M365 है और डायनेमिक 365 है। ये सारी की सारी आपकी सैस में फॉल कर रही होती है। ठीक है। ओके, ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है इसका। तो सही है सिंपल सर। सा वे है इसका ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने का। आपका कोई भी ईमेल आईडी हो, कोशिश ये करें कि आप अपना जो आउटलुक का आईडी है वो एक नया बना लें। नया सही है सर। बनाने के बाद आपने उससे यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। सही अगर है है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्रिएट वन पे जा सकते हैं। ठीक है, वो सही नया है। क्रिएट करेगा और सही उससे आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। सर, पहले सिंपल एज़्योर पोर्टल में जाना है, उसके बाद ये अपना अकाउंट बनाना है। हाँ जी, portal.azure.com पे आ जाएंगे। पहले सही है। बनाया वेल एंड गुड, उसमें आपने उससे लॉगिन कर लेना, सिंपल। सही है। अभी देखें उसने मुझे यहाँ पे लॉगिन कर दिया। ठीक है ना। जी सर। कुछ भी नहीं उसने मुझसे रिक्वायर किया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सब्सक्रिप्शंस में आ जाना है। सही है सर। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने इसमें ऐड में आ जाना है। वो कह जी रहे हैं सर। एक दफ़ा दोबारा आप इसमें लॉग इन करें। दोबारा हम कर लेते हैं। ओके, जब आप ऐड में आएंगे तो आपके सामने ये दो डिफरेंट ऑप्शन आ रही होंगी। फ्री ट्रायल है, ये 30 डेज सही है के लिए सर। आपको फ्री ट्रायल देता है। इसमें $200 मिलते हैं आपको। ये जो भी आप यहाँ पे रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे वो उसमें से डिडक्ट होते रहेंगे। ठीक है। जी उसके बाद पे एज यू गो है। ये इसमें क्या है, आपका ये पेड है सर्विस। ये 30 डेज के बाद आपका ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है अकाउंट। उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप उसको पे एज यू गो पे शिफ्ट करें या आप उसको छोड़ दें अकाउंट को। ठीक है। सही तो सही है। मल्टीपल टाइम्स आप ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक नया हर बार ईमेल आईडी बनाएं। बट इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डिफरेंट देना पड़ेगा। अगर जो आपने पहले मोबाइल नंबर यूज़ किया था वही देंगे तो वो आपको क्रिएट करने नहीं देगा, वो कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। सही है सर। तो जितने आपने यहाँ पर फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने, हर एक के लिए आपको इधर क्या कहते हैं, नया मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। एक लेकिन मिनट देगा, इसमें ज़रा फ्री ट्रायल कॉल में आ सर रही। हमें, सर मैं ये कह रहा था, जो जो हम फ्री ट्रायल लेंगे इसमें फुल सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, यानी कि हर चीज़ यानी कि हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जी बिल्कुल, उसमें फीचर आपको वगैरह। $200 दे रहे हैं ना। बहुत कम ऐसी ही चीज़ें हैं जो वो आपको क्रिएट नहीं करने देता। जो जिनकी कॉस्ट पर मंथ $200 से अबव होगी वो आप यहाँ पर रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। सही है सर। तो उसके अंडर रहते हुए आप जो भी काम करें वो आपको करने देगा। जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उसे वो आपको काम नहीं करने देगा। लेकिन सारी चीज़ें इसमें आपको अलाउ होती हैं। जो मर्जी आप यहाँ पे सही है। रिसोर्स क्रिएट करें, जैसे मर्जी उस पर वर्किंग करें। ठीक है। सही है सर। तो आपने सिंपल यहाँ पर फ्री ट्रायल पर आना है और फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी ये सारे फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आप इसमें जो पहले यूज़ किया हुआ मोबाइल वो देंगे तो वो आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा। वो आपको कह देगा यहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है ना। सही है। सही है तो सर। उसके बाद आप ये आप। दो ऑप्शंस हैं, वो चूज़ करेंगे कि टेक्स्ट में या कॉल में। आपको एक कोड आएगा और वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर लेट से कोई भी नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मैं देता हूँ, टेक्स्ट में करूँगा तो यहाँ पर ये अ, मुझे क्या करेगा, एक कोड भेजेगा। वो मुझे यहाँ पर पुट करना है।
और जैसे ही मैं वो पुट करूँगा, ये मुझसे आगे रिक्वायर करेगा एड्रेस वगैरह, वो मैं अपना दे दूंगा, पोस्टल कोड। ये सारे आपने चेक कर देने। ये सही है सर। और ये आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप वो दे देंगे, ये उसको एनेबल होगी जब आपका ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जब तक नंबर सर वेरीफाई इसमें जो नहीं होगा। क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे, वो इशू वगैरह तो नहीं है कुछ इसमें? सही क्या करें? मैंने कहा सर इसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे, कोई इशू वगैरह तो नहीं है, यानी कि 1 मंथ के बाद वो खुद ऑटो जनरेट हो जाए? नहीं, 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 ऑटो ये कुछ जनरेट नहीं करता है, ये आफ्टर 1 मंथ ऑटोमेटिकली इसको डिसेबल कर देता है आपकी सब्सक्रिप्शन। सही सही सही। ठीक है ना, यहाँ पर आप कोई काम करने लगेंगे ना, वो आपको कहेगा कि आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई है, अब आप जी इसको सर। या तो पे एज यू गो पे शिफ्ट करें, देन आप इसमें फर्दर एक्टिविटीज कर सकते हैं अदरवाइज। ठीक है ना, यहाँ सही है पर सर, जो उसमें आप अपने पैसा होना क्रेडिट चाहिए कार्ड की। लाजमी? हम्म, और क्रेडिट कार्ड में पैसा होना चाहिए लाजमी या? हाँ, वो यहाँ पर जब आप इसमें एंटर करेंगे ना, साइन अप करेंगे उसके बाद, तो वो $1 की ट्रांजैक्शन करेगा, ये चेक करने के लिए कि आपने यहाँ पे जो अपना क्रेडिट कार्ड दिया है या डेबिट कार्ड दिया है ये एक्टिव है। ठीक है, और सही है फौरी सर, तौर पे सही है। आपको रिवर्स भी कर देता है। ओके सर। तो सिर्फ $1 की अमाउंट होनी चाहिए आपके उस कार्ड में, कि वो ट्रांजैक्शन जी करके वेरीफाई कर ले उसको, दैट्स इट। और उसका कोई पर्पज़ नहीं होता। सही बाकी है सर। सबसे सेफेस्ट इन्हीं का है, जो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है या जीसीपी है, बाकी जो हैं क्लाउड वेंडर्स, उसमें वो ऑटो एनेबल कर देता है आपकी सब्सक्रिप्शन को जैसे ही आपका वो ट्रायल पीरियड कंप्लीट होता है। ये सही नहीं सर। करते ऐसे, ये सही डिसेबल कर देते हैं सब्सक्रिप्शन को। ठीक है ना, सही है तो सर। आपने क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके जब आप यहाँ पर देंगे अपना मोबाइल नंबर, और वो उसको वेरीफाई कर लेगा, आप ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर आपको ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन का बॉक्स दे देगा, उसमें आपका कार्ड होल्डर नेम, नंबर और सीवीवी आपको यहाँ पर देनी होगी, वो देंगे। और उसको आपने वेरीफाई करना है, जैसे वेरीफाई होगा साइन अप कर देना आपने। ठीक है, तो वो आपको अ, वापस यहाँ पर लेकर आ जाएगा इस पेज पे। ठीक हो गया, तो फिर अब आप यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस में, उस पर अगर आप क्लिक जी करेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गई है और $200 आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दे दिए गए। ठीक है, सही और है सर। फर्दर चेक करना हो तो आप सब्सक्रिप्शंस पे आके चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरी सब्सक्रिप्शन है, इस पे मैं आता हूँ। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस में आएंगे तो वो यहाँ पर आपको आपकी सब्सक्रिप्शन की टाइप बता रहा होगा। ठीक है, सही है सर। फ्री ट्रायल बनाएंगे तो यहाँ पे फ्री ट्रायल लिखा होगा, आपका ये सब्सक्रिप्शन आईडी आ जाएगा, और आपके अकाउंट की टाइप आ जाएगी यहाँ पर, कि जिस यूज़र से आप यहाँ पे लॉगिन है उसके पास रोल कौन सा है। ठीक है, कितने आप इस वक्त तक कंज्यूम कर चुके हैं जो उन्होंने आपको डॉलर्स दिए थे, और ये बाकी डिटेल आ रही होगी यहाँ पर, और एक्टिव लिखा हुआ होगा। ठीक है, सही सर। और सही है। जब आपका ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे डिसेबल्ड लिखा हुआ आएगा। सही सर। इसका मतलब है कि वो फिर आपकी एक्सपायर हो चुकी है, और वो फिर आपको यहाँ पर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने नहीं देगा। जैसे ही आप किसी रिसोर्स पे जाएंगे क्रिएट करने, लेट्स से मैं ये दूसरे पे आता हूँ जो भी मैंने आईडी बनाया है, जी सर। और इसमें मैं कोई रिसोर्स क्रिएट करना है, तो लेट्स से मैं यहाँ वर्चुअल मशीन पे आऊँ, ये देखें वो मुझे क्या कह रहा है कि आप पहले सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन सही है अगर सर। आई डू नॉट हैव अ सब्सक्रिप्शन, चेक आउट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से जिसमें भी आपने जाना, और ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है फ्री ट्रायल में $200 आपको क्रेडिट अवार्ड किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की तरफ से। ठीक है, यस सर। ठीक तो है सर। इस तरह से आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, सही है सर। तो आपने ये बना लेना अकाउंट कोई भी अपना जी कार्ड यूज़ करते हुए, और इसमें कोशिश वो कीजिएगा नंबर दे जो आप बहुत कम यूज़ करते हो। ठीक है ना, सही।
क्योंकि जब एक बार आपने यूज़ कर लिया दोबारा आपका वो नंबर माइक्रोसॉफ्ट पर यूज़ नहीं हो सकेगा। सही सर। ठीक है, तो ये कर लेना आपने। और उसके बाद फाइल अकाउंट हो गया हमारा एज्योर इंफ्रा। ओके, इस पे भी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एज्योर ग्लोबल इंफ्रा कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले बुलेट में क्या लिखा हुआ है, डाटा सेंटर, फिर रीजन, फिर अवेलेबिलिटी जोन और रीजन पेयर। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट में काम करें तो हमने वहाँ पे भी अपना एक डाटा सेंटर सेटअप किया होता है। वहाँ पे यस हमारे सर। पास डिफरेंट सर्वर्स लगे हुए होते हैं डाटा सेंटर में, स्टोरेजेस लगी हुई है, नेटवर्क स्विचेस हैं, और सर्वर्स को हमने रैक्स में लगाया हुआ होता है। ठीक है ना, उनको हम मैनेज कर रहे होते हैं बैठे हुए। कुछ हमारे जी सर। एप्लीकेशन सर्विसेज उस पर चल रही हैं, कुछ हमारे इंटरनल रिसोर्सेज चल रहे हैं, कोई एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, कोई डेटाबेस चल रही है, कोई फाइल शेयर चल रहा है आपका। तो मल्टीपल चीज़ें हम वहाँ पर चला रहे होते हैं और उनको हम मैनेज कर रहे होते हैं। सेम लाइक हम अगर यहाँ पर भी बात करें तो क्या होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ने डाटा सेंटर बनाया हुआ है जी सर। और वहाँ पर एक्चुअल में हम बाय यूजिंग दिस पोर्टल, जो portal.azure.com है हमारे पास, इसके थ्रू वहाँ पर हम बैठकर अपनी जो भी सर्विसेज हमने उनसे लेनी है, जिनका हम यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, उन्हें कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्चुअल में तो हम उसका रेंट ही पे कर रहे हैं ना। हमें बता रहा है कि आपकी जी ये जी। वर्चुअल मशीन है और इसमें आपके इतने डॉलर लगेंगे। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं इसको। ठीक है, तो वो किसी ना किसी बैकएंड पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर में किसी सर्वर पे जाके आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है। सही ठीक है है, सर। तो वो क्या कहलाता है, आपका डाटा सेंटर कहलाता है। अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो यूएस में रहते हुए, माइक्रोसॉफ्ट जी। यूएस की कंपनी है, यूएस में रहते हुए आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड वहीं से सारी सर्विसेज दे पाए। ठीक है, आप गल्फ में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँगा तो बहुत लंबा डिस्टेंस है यहाँ से यूएस का, सही तो है सर। बहुत स्लो सर्विसेज चलेंगी। ऐसे ही है ना, जी 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 जितना बिल्कुल सर। ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डिले आएगा। अगर मैं अभी एक क्लिक जी करता हूँ तो पता चले 2 मिनट बाद वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट जा रही है और वो फिर मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए कि फौरी तौर पे आपको तमाम सर्विसेज मिलती रहे, डिले ना आए, जी सर। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पूरे ग्लोब को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया कि डिफरेंट लोकेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने अपने डाटा सेंटर्स क्रिएट किए, जिनको सही उन्होंने है। रीजन्स का नेम दे दिया। ठीक है, अब हर रीजन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि उनका डाटा सेंटर किसी वजह से डाउन हो जाए। तो सही है। उन्होंने क्या किया, वहां पर हर डाटा सेंटर को 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डिवाइड किया कि एक डाटा सेंटर, उसने उसके 3 हिस्से बनाए और हर हिस्से में आप किसी एक में अपने उस सर्विस बनाते हैं तो दूसरे में वो उसकी एक कॉपी रख देता है। इसी वजह से अगर वो डाउन होता है डाटा सेंटर तो दूसरे डाटा सेंटर से आपको विदाउट एनी डिले तमाम सर्विसेज मिलती रहे। सही है, सही है। ये काम हम ये वाला जो है कि कोई डिले ना आए, आपको 24/7 सर्विसेज अप मिले, ये हम वर्चुअलाइजेशन में भी काम करते हैं। VMware में भी हम ये सारी चीज़ें सेटअप कर रहे होते हैं ताकि हमें वहाँ पर डिले फेस ना करना पड़े। मल्टीपल निक कार्ड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर एक निक कार्ड इशू कर गया दूसरे से आपको कनेक्ट कर देगा। एक सर्वर में आपकी मशीन चल रही किसी रीजन से डाउन हो जाती है तो वो दूसरे जो सर्वर है उससे रन कर देगा, वहाँ पे किसी रीजन से डाउन हो जाती तो तीसरे सर्वर से रन कर देगा। तो हमने इस तरह का वहाँ पे सेटअप क्रिएट किया होता है। सेम यहाँ पर भी आपको क्लाउड में भी वही तमाम चीज़ें मिल रही होती है। ठीक है, और
अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका पूरे का पूरा रीजन डाउन हो जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया हुआ आपको, एक पेयर्ड रीजन दिया हुआ है कि ये ये दूसरे पे रीजन के अंदर भी वो उसकी कॉपी रखेगा। सही। सही है। तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। जैसे ये मैंने आपको डिफरेंट लिंक्स ओपन करके दिखाए थे जिसमें अज्यूर जी। स्पीड है। अगर आपने टेस्ट कर रहा हो कि डिफरेंट रीजन्स में आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें जो फौरी तौर पे आपको मिल जाए, तो आप क्या कर हम्म, सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वो सारे यहाँ पर दे रहा है, डिफरेंट रीजन्स आ गए हैं। एशिया पैसिफिक है, यूरोप है, यूरोप में फिर उसने डिफरेंट रीजन्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, यूएस है। ठीक है। और ये सारे वो आपको दिखा रहा है, जिसकी भी आपने देखनी है, कोई स्पेसिफिक आपने करना है, आप इस तरह से स्पेसिफिक कर लेंगे तो वो नीचे आपको इनकी लेटेंसी दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये लेटेंसी आना शुरू होगी इनकी। तो आपने कंप्लीट का देखना है तो आप इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे तो इस एरिया में वो तमाम रीजन्स जो है आपके, उन तमाम की आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। ये आपको बता रही है एक्सेप्टेबल है, ये स्लो है, तो कौन सा आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें लेटेंसी आपकी सबसे कम आएगी, आप उसको चूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से आप किसी दूसरे रीजन में, लेट्स से मैं इसमें मिडल ईस्ट करता हूँ, और ये थ्री डिफरेंट यहाँ पर आपके डाटा सेंटर्स आ रहे हैं। इसराइल का आ रहा है, कतर है, यूएई है, सऊदीया में भी बन रहा है इनका डाटा सेंटर। जी तो सर। यहाँ पर ये देखें कितना लो आ रही है लेटेंसी, 2 डिजिट में आ गई है। अगर ये मैं हम्म, दुबई में बैठा हुआ होगा, वहाँ पर ये मुझे सिंगल डिजिट में लेटेंसी दिखाएगा। तो मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सी होगी, ये सबसे, उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है। ठीक है ना। तो सर ये इस तरह लेटेंसी से, में डिले आएगा, मीनिंग में डिले जी लेटेंसी। जी, लेटेंसी में डिले, सही ये है। मिली सेकेंड में डिले आपका यहाँ पे हमें शो करवा देते हैं। लेट्स से आप जैसे पिंग कर रहे होते जी जी सर। हैं, CMD, हम क्या करते हैं जब यहाँ पे हम पिंग कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ पिंग google.com। जी सर। तो यहाँ पे ये मुझे ये इसका लेटेंसी बता रहा है कि 10 मिली सेकेंड में इसका रिस्पॉन्स आया है, पहली पिंग का। दूसरी पिंग का 8 मिली सेकेंड में आया है। लास्ट पिंग का मेरा 7 मिली सेकेंड में आया है। तो ये डिले होता है कि कितना जी टाइम सर। लग रहा है वहां पर जिसको भी आपने एक्सेस किया है उससे आपके पास रिजल्ट आने में। ठीक है ना। सही ये विच सही। इज कॉल्ड लेटेंसी। तो ये आपको यहाँ पे लेटेंसी दे रहा है कि उस डाटा सेंटर से आपके पास कितना टाइम लग रहा है। मिली सेकेंड में बहुत मायने है। ठीक है ना। सही सर, जब हम इससे सर्विसेज वगैरह लेंगे तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये खुद ये इनिशलाइज नहीं, करेंगे हमें भी, आप हमें हम पे यूईसी डिपेंड देंगे। करता है। सही। हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि देखें फिजिकल में आपने काम करना है वो तो आपके पास मशीन मौजूद है, आपको वहाँ पे जी किसी सर। किस्म की कोई टेंशन नहीं है। सही है। बट इन क्लाउड आपने ये देखना है, क्योंकि अभी तो आपके वहाँ पे डाटा सेंटर बन रहा है, वो देखिए कितने साल लगते हैं, मिनिमम जी सर। 7 इयर्स का होता है प्रोजेक्ट एक डाटा सेंटर रेडी होने का। जी सर। तो हमें फिर ऑब्वियस किसी दूसरे रीजन में अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, उसको एक्सेस करना है। ये ना हो कि हम क्या करें वहाँ से, लेट्स से यूएस का भी हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसी जगह पे अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लें जहाँ पर दो लेटेंसी है। बहुत ज़्यादा डिले आ रहा हो। अब ये देखें वो सबको सही। स्लो कह रहे हैं, यूएस में जितने भी आ रहे हैं जी सर। सारे के सारे स्लो हैं। ठीक है ना। फास्ट किनको दे रहा है, ये दो को दे रहा है। यूई का तो सही है। ठीक है ना। तो इट मीन्स हम यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। जी सर। स्लो होगा तो जाहिर है आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो वर्क करेगी, आपका काम स्लो होगा। तो जी आपकी सर। कंपनी में उन्होंने ऐसी तैसी फायदे नहीं पकड़ के आपने ये क्या काम किया, हमारा काम स्लो कर दिया। तो हमें फिर बिल्कुल। बिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। इसलिए बिल्कुल। आपको मैं
चीज़ें दिखा रहे हो कि यहाँ से आपने उसको ले लेना है। तो आप क्या जी जी करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे आपके लिए कौन से, फर्स्ट फर्स्ट थिंग है कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि कौन से डाटा सेंटर में या रीजन में आपको लेटेंसी कम मिल रही है, परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको फास्ट मिलेगी। ठीक हो गया। सेकंड थिंग अब आपने चेक करनी है कि आपने जो सर्विस क्रिएट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर डाटा सेंटर या रीजन में आपको वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करें। सही है। ये भी पॉसिबिलिटी सही है कि वो सर्विस आपके उस डाटा सेंटर या रीजन में मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल आप दुबई में कोई डाटाबेस की सर्विस क्रिएट करना चाह रहे हैं, माइट पॉसिबल वो वहाँ पर ना हो। सही है। हो गया। तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली स्लो रीजन में जाना पड़ेगा। अगर सर हम स्लो में जाएंगे तो वो हमारे वो एप्लीकेशन वगैरह वो बहुत स्लो चलेंगी सर। हाँ, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट होता है इफेक्ट, क्योंकि ये देखिए मिली सेकेंड्स में ही है। सही है सर। 1000 मिली सेकेंड होंगे तो वो फिर जाके आपका 1 सेकेंड बनेगा। तो ये सही मिली है। सेकेंड में ही डिले आ रहा है, आपका सेकेंड्स में नहीं आया। सही है। लेकिन वो ऑब्वियस फील होता है, जो कुछ ऐसी आपके पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें ये डिले भी आपके लिए बेरेबल नहीं होता। सही है सर। ठीक है ना, तो फिर वहां पे हमें थोड़ी सी एक्टिविटी करनी पड़ती। बट इन क्लाउड ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हमें बस सही है। एक तो हमारे पास फास्ट इंटरनेट होना चाहिए जब हमने ये सारे सारे काम करने हैं। अगर स्लो इंटरनेट होगा वहां पे आपको ये डिले भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। सही है सर। बेशक ये 2 डिजिट में या सिंगल डिजिट में होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिले फील होगा अगर आपके पास इंटरनेट स्लो होगा। तो सही अब है, तो हमारा वैसे ही लोकल इंटरनेट इंटरनेट, बहुत अच्छा होना चाहिए। सही है। हाँ तो वैसे इंटरनेट काफ़ी फास्ट है तो ये चीज़ें हमें फील नहीं होती। बट हमें इन चीज़ों को माइंड में रखना होता है जब हम एज एन आर्किटेक्ट इंजीनियर बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। सही है। तो सही ये है। चीज़ आप इनकी इस वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो भी डिसीजंस लेने ले सकते हैं। सही है। सेकंड, ये इसका क्रॉस रीजन, ओके ठीक है। ये पेड रीजन में आपको दिखा दूँ दोबारा से जी सर। कि जैसे मैंने आपको बात की, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में एक रीजन अगर आपका डाउन हो गया है जिसमें आपने अपने जी रिसोर्सेज सर। क्रिएट किए हुए, तो उसने क्या क्या होता है दूसरे रीजन में कॉपी रखी हुई होती है। तो सही है ये सर। उसने खुद से सारी बैकएंड पर सेटिंग की हुई है, ना हमें ये करनी है। ठीक है। ना हमें इसकी जी ज़रूरत सर। है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन किसके साथ पेयर किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। सही सर। सही है। तो इसमें जैसे ही आपको बता रहा है रीजन ए से मुराद इसका प्राइमरी रीजन जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। आपने एक वर्चुअल मशीन अपनी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट कर ली है, तो इसका पेयर रीजन कौन सा है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। सही है ठीक सर। है। आपने इसी तरह से इसकी यूएस ईस्ट में की है, स्टोरेज क्रिएट की है, तो उसका पेयर रीजन कौन सा है, वेस्ट यूएस। तो ये इस तरह आपको यहाँ पे बता रहा है कि कौन से रीजन के साथ उसने कौन सा रीजन बैकएंड पर पेयर किया हुआ है। वो आप यहाँ से आकर उसका आइडिया ले सकते हैं। तो ये क्लियर है। सही सर। बिल्कुल। सर ये हमारे लोकल डाटा सेंटर है उनके पास पेयर रीजन तो नहीं होगा सर इधर? नहीं, लोकल जो आपके फिजिकल डाटा सेंटर की बात करें। नहीं, हमारे इधर कुछ कंपनियां लोकल डाटा सेंटर हम्म प्रोवाइड यानी कि सर्विसेज लेती हैं उनसे, हम्म। एज्योर वगैरह से, और वो आगे खुद प्रोवाइड करती हैं। अपने उन्होंने पोर्टल वगैरह बनाए हुए हैं, लोकल डाटा सेंटर प्रोवाइड करती हैं इधर के। नहीं नहीं, बैकएंड पे अगर वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो इसी सिनेरियो पे चलेंगे। वो खुद से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये माइक्रोसॉफ्ट इसको डील कर रहा है। सही सर। ठीक है ना। जी जी सर। जैसे अगर आप ओरेकल क्लाउड की बात करें, ओरेकल क्लाउड का अपना कोई डाटा सेंटर नहीं है। जी सर। बैकएंड पे वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेंटर यूज कर रहा है, पोर्टल उनका अपना है बस। डाटा सेंटर इधर हमारे उन्होंने पास टोटल। सर ऐसे ही हमारे पास एक लोकल कंपनी है, वो हमें
क्लाउड प्रोवाइड कर रही है हम्म। सर्विसेज। क्या है कि उन्होंने पोर्टल अपना बनाया हुआ है और हम्म। सर्विसेज वो क्लाउड से ले रही है। हाँ ऐसे ही है। उन्हें हम जी बोलते हैं ब्रोकर्स। जी जी जी, बिल्कुल ब्रोकर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो वो बैठे हुए लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उसमें वो अपना बस मार्जिन रख के माइनर सा आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना। जी सर जी। तो ये सारा आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कशन की। ये देखें उसमें वो थ्री डिफरेंट आपको जोन्स दिखा रहा है, 1 2 3। और ये देखें वो आपस में बता रहा है कि ये इंटरकनेक्टेड है ओवर हाई स्पीड फाइबर चैनल्स। ठीक है। सही है सही। अ, ये देख लिएगा। लास्ट मैंने बहुत अरसा पहले देखा था इनके। अब पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन में वो दे रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, ये नहीं दे रहे हैं कि जो फाइबर केबल्स यूज़ कर रहे थे वो वन 1 गीगाबाइट की स्पीड थी उनकी, है ना। सही है सर। तो चेक कर लिए, अब तो काफ़ी एडवांस हो गई हुई चीज़ें। ये अब कितने उस पर स्पीड पे ले गए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट इन्होंने फाइबर चैनल्स बिछाए हुए हैं और उनके थ्रू इनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है कि आपका मिली सेकेंड्स का भी डिले नहीं होता है। सही है। सही है सर। तो ये देखें आपको ये दिखा रहा है कि थ्री डिफरेंट एक्चुअल में फिजिकल डाटा सेंटर्स हैं जिनको वो अवेलेबिलिटी जोन का नेम दे रहा है। और इनको आपस में उसने यूजिंग फाइबर चैनल्स या फाइबर केबल्स कनेक्ट किया हुआ है। तो कोई भी लेट से आपके जोन 1 डाउन होता है तो जोन 2 और जोन 3 कहीं से भी आपकी वो सर्विसेज चला देता है। ठीक है। सही सर। तो इन दोनों में से ऑटोमेटिकली वो किसी एक में आपके रिसोर्सेज की कॉपी रखता है। रियल टाइम आपका रेप्लिका होता है इनके पास। वो सिर्फ अगर आपने यहाँ पे मॉनिटरिंग के फीचर्स एनेबल किए हुए होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके वो प्राइमरी अवेलेबिलिटी जोन से नहीं चला रहे रिसोर्सेज, उस सेकेंडरी से चला रहा है। ठीक है। सही सर। नॉर्मली आपको फील नहीं होगा फ्रंट एंड पे कि कोई आपकी सर्विस डाउन हुई हुई है या आपकी मेन सर्विस डाउन है, वो दूसरी सर्विस से आपको सारे ये रिसोर्सेज रन करके दे रहा है। ठीक है। सही है। तो ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन मिलकर क्या करते हैं, एक रीजन बनाते हैं। सही है। और ये क्या है जो उसने डिजास्टर रिकवरी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जी इसको सर। वो जियोग्राफी बोल रहा है। ये जी आपका सर। पेड रीजन है। सही सर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं इसमें से। तो जी सर। आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। सही ठीक है, सर। क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, हाउ टू एक्सेस क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। तो इसमें डिफरेंट वेज हैं। portal.azure.com, जिस तरह से हम यहाँ पर इसको एक्सेस करके बैठे हुए हैं। तो जी ये सर। क्या है आपके पास, portal.azure.com। ये इस आप बाय यूजिंग ग्राफिकल इसको एक्सेस कर सकते हैं, पावर शेल के थ्रू कर सही। सकते हैं। आपको क्या करना सही। पड़ेगा, Azure CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास। तो फिर वहाँ पे आप अपनी पावर शेल पे जाकर कमांड्स रन कर सकते हैं। क्लाउड शेल इनका अपना है यहाँ पर, ये मौजूद है। ये देखें यहाँ पर, ये आपको ऑप्शन दे रहा है ये क्लाउड शेल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहीं पर आपको एक CLI बेस एनेबल करके दे देता है फीचर। सही है सर। तो यहाँ पर आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड शेल भी है इसमें, बैश भी है, दोनों की ऑप्शन मौजूद है। अभी ये इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इसकी ऑप्शन स्विच टू बैश वाली एनेबल हो जाएगी। आपकी सही मर्जी। है। बैश में क्या है, वो लिनक्स बेस होता है। ये शेल जो है आपका ये विंडोज़ बेस होता है। इसमें भी आप काम करना जी। चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। ये देखिए उसने मुझे यहाँ पर दे दिया, और ये देखिए स्टार्ट में मुझे PS दे रहा है। PS से क्या मुराद होती है, पावर शेल। यहाँ सही से है। मुझे इसका आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअल में पावर शेल ही है। तो जी सर। ये ऑनलाइन फीचर है इनका जो कि आपको पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके थ्रू आप यहाँ पर बाय यूजिंग कमांड्स अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफिकल ही काम करना है। या सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि पावर शेल में जाकर आप कमांड्स रन कर सकते हैं
और उसके थ्रू जो भी आप CLI बेस काम सारे के सारे कर सकते हैं। इस तरह से विजुअल स्टूडियो है, उसके उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, जो कि आपके डेवलपर्स नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। तो जी। वो बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो ही सारे काम करेंगे। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन की कोडिंग की, वहीं से उसको डिप्लॉय कर दिया, वहीं से उन्होंने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की, कोई वेब ऐप क्रिएट की, और उस पर उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी अपनी। तो वो सारे के सारे काम यहाँ पर कर लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो पहले इधर आए फिर कोई एक्टिविटी करें और फिर उधर जाके उसको अपलोड करें, डिप्लॉय करें। आप डायरेक्टली अपने उस टूल में बैठे हुए ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। और लास्ट में रेस्ट एपीआईज, कोई भी डिफरेंट एपीआईज वगैरह अगर आप यूज़ कर लें, जैसे ये एक आईडीई है मेरे पास, VS कोड की, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। इसमें भी आप रहते हुए क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर लें। लेट्स से मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ, और यहाँ पर आप आकर, मेरे पास इंस्टॉल है Azure CLI, मैं सिंपल Azure लॉगिन करूँगा और मैं इसको अपने क्रीडेंशियल दूंगा, और मैं यहाँ पर लॉगिन कर दूंगा। ये देखिए मेरे से पूछ रहा है कि कौन से यूज़र से मुझे लॉगिन करना है। मैंने अपने यूज़र चूज़ करना है, कंटिन्यू करना है। तो ये मुझे यहाँ पर लॉगिन करके दे देगा। फिर मैं यहाँ पर बेसिक कमांड्स सारे सारे काम कर सकता हूँ। यहाँ पर जो भी मेरा कोड है जो मैंने लिखा हो, मैं यहीं से बैठे हुए डिप्लॉय कर सकता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड में। तो ये जी। मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो उसने हमें यहाँ पे बताई हैं। ओके, नेक्स्ट है जी एज्यूर स्ट्रक्चर। एज्यूर स्ट्रक्चर किस तरह से हमारा चल रहा होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टेनेंट है। जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर जिसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टेनेंट। हमने आई टी जी एन डेमो डॉट 92@outlook.com से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया, तो ये टेनेंट कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए है, जिसकी बेस पर आप यहाँ पर अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। तो सेकंड नंबर पर उसने यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दी हुई है, और इसमें आपको बता रहा है कि ये क्या है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर बिलिंग है एक्चुअल में। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें यहाँ पर जैसे हमने वहाँ पे जाके देखा है कि उसने आपसे फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रिक्वायर की थी। उसके बाद आपने यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, और फिर आपने यहाँ पर अपने डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है। सही है सर। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्चुअल मशीन की बात आ गई कि वर्चुअल मशीन क्या है, और हम इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। तो वर्चुअल मशीन एक्चुअल में क्या है, हमारे पास अगर फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक सर्वर मशीन होती है, उस पर हम अपनी इंस्टॉलेशन करते हैं। चाहे आपका विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है, कोई भी आपने इंस्टॉलेशन की और उस पर आपने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। इसी तरह से हमें यहाँ पर काम ये करना है कि अपनी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने क्रिएट करनी है वर्चुअल मशीन, और उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। सर ये वर्चुअल मशीन की हम कुछ सिंपल डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, डिफाइन एक वर्चुअल मशीन की। आपने VMware पढ़ा हुआ है ना, जी जी सर। उसमें भी आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें आपको क्या डेफिनेशन मिली थी उसकी। वो हमें ये डेफिनेशन मिलेगी कि एक ऐसा वैसी मशीन जो आपके एक फिजिकल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि उसके कंपोनेंट और ये ऐसे। हम्म, एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या होता है कि आप आपके पास ये अभी है आपकी लैपटॉप मशीन। इस पर क्या है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के ऊपर क्या है, लेट्स से मेरे पास ये लैपटॉप मशीन है, इस पर मैंने Windows 11 की भी है। तो मैं यहाँ पर कोई फर्दर पैरेलली इस पर कोई दूसरी मशीन नहीं रन कर सकता। ठीक है ना। तो जी सर। मुझे फिर क्या करना है, एक अगर आपने सिंगल हार्डवेयर पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करने हैं, तो उसके जी लिए आपको एक्चुअल में क्या होती है, हाइपरवाइजर की ज़रूरत होती है। सही है सर।
जैसे आपने ESXi पढ़ा, उसमें आपने फिर देखा कि ESXi पर आपने जाकर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की। तो वो क्या था, एट द सेम टाइम आपकी सारी वर्चुअल मशीन चल रही थी, 2 4 5 10 जितनी भी आपने उस पर चलाई। वो आपने किस तरह से उनको मैनेज करना होता है, जो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल में हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मैं इसके यहाँ पर आता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पर टोटल 20 GB मेमोरी है, और CPU पर जी मौजूद हूँ, सर। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास 4 प्रोसेसर्स हैं यहाँ पर। अगर आप देखें, लॉजिकल जी सर। प्रोसेसर्स 4 आ रहे हैं। तो मुझे अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को लेकर चलते हुए यहाँ पर काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक प्रोसेसर दे दूंगा सबको, 4 4 GB रैम दे दूंगा, ताकि बॉटल नेक ना हो चीज़ें। ठीक है। जी सर। तो ये क्या है, आपकी एक्चुअल में वर्चुअल मशीन है जो कि आपके हार्डवेयर की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है। सेम जी ऐसे ही सर। काम करेगी, जैसे आपके पास एक सिंगल मशीन काम करी हार्डवेयर पे, इसी तरह से मल्टीपल काम करेगी। तो इन्होंने भी वही नेम लिया हुआ है यहाँ पर कि वर्चुअल मशीन है ये। एक्चुअल में क्या है, सही ये है सर। आपकी कोई सर्वर मशीन होगी, विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है। सही है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। ओके, तो हम इधर वर्चुअल मशीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको शो नहीं होगा, तो आप सर्च में भी लिख सकते हैं ये टॉप पर, या आप ये जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे, तो फेवरेट्स में आपके पास ही काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही हैं। अगर यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन्स नहीं है, तो आप ऑल सर्विसेज में आ सकते हैं, और यहाँ पर भी ये टॉप पे आपको सर्च के ऑप्शन दे रहा है, और कुछ ये सर्विसेज यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, तो किसी भी वे से आप इसमें जा सकते हैं। सही है सर। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, क्रिएट पर आते हैं, और एज्योर वर्चुअल मशीन पर आ जाएंगे। अभी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपसे वो सब्सक्रिप्शन का पूछ रहा है। जी सर। ऑटोमेटिकली वो ले लेगा आपकी सब्सक्रिप्शन जो भी आपने यहाँ पर परचेज की हुई है उसे। सेकंड नंबर पे आपको कह रहा है रिसोर्स ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पर अपनी स्लाइड में भी देखा है। टेनेंट है, टेनेंट के बाद आपकी सब्सक्रिप्शन है, फिर रिसोर्स ग्रुप है, सही है। और उसके बाद आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है, VM है, VNet है, डेटाबेस है, स्टोरेज अकाउंट है, मल्टीपल आपके पास रिसोर्सेज है जो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आप नया क्रिएट कर लें बाय जी बाय क्लिकिंग क्रिएट न्यू। अगर आपके पास कोई होंगे, ड्रॉप डाउन में आपको वो दिखा देगा। ठीक है, या जी जो भी सर। आप अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पर नेम देंगे। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ माई टेस्ट VM। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही मैं नेम टाइप कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली ऊपर एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इट सर मीन्स, ये थोड़ा सा सर, थोड़ा सा प्लीज ये एक्सप्लेन करना रिसोर्स ग्रुप में सर, थोड़ा सा मजीद जी। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। ओके ओके सर। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो भी आप यहाँ पे अपनी मशीन का नेम देंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको टॉप पर एक रिसोर्स ग्रुप का नेम दे देगा। रिसोर्स ग्रुप ग्रुप से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर रिसोर्स क्या है, कोई भी आप यहाँ पे सर्विस को यूज़ करते हुए अपने क्रिएशन करने जा रहे हैं। मैं आया हूँ वर्चुअल मशीन पे, मैं एक अपनी वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, तो वर्चुअल मशीन क्या है, एक रिसोर्स है। मैं गया हूँ अपना स्टोरेज अकाउंट पर, मैं वहाँ पे जाकर अपनी एक स्टोरेज बनाता हूँ। स्टोरेज क्या है, एक आपके पास रिसोर्स है। मैं गया हूँ वर्चुअल नेटवर्क पे, वहाँ पर जाकर मैं एक अपना वर्चुअल नेटवर्क बनाता हूँ। तो वर्चुअल नेटवर्क क्या है, एक रिसोर्स है। तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज है। तमाम रिसोर्सेज को एक जगह कंबाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, रिसोर्स ग्रुप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसको लेकर आए, तो जैसे आप एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेने के बाद आप क्या करते हैं, पहले एक उसकी बाउंड्री वॉल लगाएंगे। ठीक है ना, जी तो सर। जो बाउंड्री वॉल लगा ली है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स ग्रुप।
जी अब सर। उसके अंदर आप क्या करेंगे, डिफरेंट रूम्स क्रिएट करेंगे। ये आपका बेडरूम है, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये आपका गेस्ट रूम है, ठीक है, ये आपका किचन है। तो वो सारे के सारे कहाँ होंगे, आपके उस मेन बाउंड्री वॉल के अंदर होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे सही। यहाँ पर, रिसोर्स को। रिसोर्स ग्रुप। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं, उसको आपने क्या नेम दे दिए, माई टेस्ट वीएम अंडरस्कोर ग्रुप का, ठीक है। यस सर। इसी तरह से आपके हाउस का भी कोई ना कोई नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर फलाना, हाउस नंबर इतना, ऐसे ही है सर। ठीक है ना। तो वो ये नेम है, क्लियर है। यस यस सर, नो क्लियर सर। ओके गुड। तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम दे देंगे। मैंने उसको कह दिया माई टेस्ट वीएम। आप चाहे इस तरह से ले लें, लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके कोई मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। तो आपने उस हिसाब से रिसोर्स ग्रुप को नेम दे देना है। सेकंड, वो आपसे पूछ रहा है कौन से रीजन के अंदर आप अपनी इस मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पर आप अपनी मशीन या ये रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसमें से चूज कर लेना है। सही है सर। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ यूएस वेस्ट, वेस्ट यूएस। सिंपल आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। ओके, यहाँ टॉप पे। तो मैं कहता हूँ वेस्ट यूएस 3 में आप इसको क्रिएट करो। तो ये क्या करेगा, मेरी इस वर्चुअल मशीन को वेस्ट यूएस 3 में जाकर क्रिएट करेगा। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, आगे चल के तीनों की लैब्स आनी है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अवेलेबिलिटी जोन का क्या बेनिफिट होता है, स्किल सेट का क्या होता है, और अवेलेबिलिटी सेट का क्या होता है। काफी सही। कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो फॉर नो मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके सर। जी सर। सिक्योरिटी टाइप ऑटोमेटिकली वो ले रहा है, कौन सी ले रहा है, ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन। जैसे कि फिजिकल मशीन में आपके पास टीपीएम होता है, ट्रस्टेड मॉड्यूल, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, टीपीएम। तो वो जी सर। हार्डवेयर चिप होती है जो कि आपके बोर्ड पर माउंट होती है, चाहे वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है, बाय डिफॉल्ट आपकी उसने इस मशीन को सिक्योर किया हुआ है या इनक्रिप्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे आपसे सही पूछ रहा है कि उसको इमेज बताएं, है सर। कि कौन सी आप इस पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम विंडोज अगर करने लगे हैं तो उसके लिए हम आईएसओ इमेज डाउनलोड करते हैं, बूटेबल यूएसबी बनाते हैं, उसके जी सर। बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं, ऐसे ही है। जी जी सर, बिल्कुल। इसी तरह से यहाँ पर हमने उसको इमेज बताना है। तो हम इसको ये दे देते हैं, विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर एडिशन। सर इसके पास ये इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जी सर। बेतहाशा इमेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पर। लेट से अगर आप सियाल इमेजेस पर आएंगे तो इनकी जो मार्केट प्लेस है उस पे बेतहाशा यहाँ पर इन्होंने रखे हुए इमेजेस। ये देखिए, विंडोज सही। 11, यूबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, बेतहाशा डेबियन है इस पे। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल मिलेगा आपको, कौन से वाला आपको चाहिए, डिफरेंट यहाँ पर आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल मिलेगा। ये मल्टीपल आ रहे हैं आपके पास। ये जी सर। टोटल वो आपको कह रहा है कि 617 पेजेस हैं, अभी आप पेज 1 पे है, ठीक ये है तो जबरदस्त है सर फिर। जी। तो इसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज भी आ रही है, आप कैटेगरी वाइज भी इसमें फिल्टर कर सकते हैं। आल चाहिए, रिसेंटली क्रिएटेड चाहिए, प्राइवेट प्रोडक्ट्स चाहिए, आप अपने खुद के इमेजेस भी बना सकते हैं, हम आगे चल के बनाएंगे। और वो आपको यहाँ पे बता रहा है माई इमेजेस, शेयर्ड इमेजेस, कम्युनिटी इमेजेस, डायरेक्ट शेयर्ड इमेजेस, ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं।
और ये डिफरेंट आपके पास कैटेगरी आ गई है, जो भी आपसे रिलेटेड कैटेगरी है आप उसमें जाके देख सकते हो, और आपको आगे काउंट बता रहा है कि इसके कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है 3 डिफरेंट इमेजेस हैं, कौन से वाला आपको यूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का इमेज भी यहाँ पे बना सकते हैं, वो आगे हम चल के बना के उसको डिप्लाई करके देखेंगे। यस सर। आर्किटेक्चर x84 ही होगा हमारा। ARM84 होता है आपकी जो जैसे क्रोम बुक्स वगैरह आई हुई हैं या पैड्स वगैरह उनके लिए होता है। ठीक है। जी सर। और वो इसमें आपको बता रहा है कि ARM64 इज नॉट सपोर्टेड विद सिलेक्टेड इमेज, और स्पॉट इंस्टेंस हमें नहीं चाहिए है। साइज वो आपसे पूछ रहा है कौन सा आपने लेना है, तो यहाँ पर आप इसमें ये देखें, आपको बता रहा है कि सिर्फ सिर्फ इसकी प्राइस अवेलेबल है, इसके अलावा जो डिफरेंट साइजेस है उसने ग्रेड आउट कर दिए हुए हैं। सही है सर। यानी कि सही है। जो सर हमने फीस पे की हुई है उसके मुताबिक हमें शो करेगा ये। हाँ जी। सही है सर। तो वो मुझे सिर्फ सिर्फ इसका अलाउ कर रहा है कि आप ये बना सकते हैं, अदरवाइज आप जाके उसका साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट इसमें ये साइजेस जो बता रहा है DS2, ये क्या है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। और जी उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप करें। जैसे आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं विंडोज सर्वर की, तो जी। उसका बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यस सर। और उसका हम पासवर्ड सेटअप करते हैं जब आप सिंपल विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे विंडोज़ 10 11 की आपने इंस्टॉलेशन की। तो उसमें क्या होता है, आप कोई भी उसको ना यूज़र नेम दे देते हैं। तो जी मैं यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम दे देता हूँ, नॉर्मली मैं माई एडमिन यूज़र नेम यूज़ करता हूँ। पासवर्ड आपने सेट करना है, और मिनिमम करेक्टर्स वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए आपका पासवर्ड, और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। सही है। और इसमें सर। ये इसकी आपको सारा गाइड स्पेसिफिक कर रहा है, ये अपर इसकी केस लोअर स्पेसिफिकेशन केस। पॉलिसी हम भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सॉरी क्या कह रहे हैं। जैसे इसमें पासवर्ड पुलिस लगाई है हम इसमें एक दो की लगा नहीं सकते, बस इसकी ये यहाँ वो पे डिजाइन आपको की हुई है। इनकी पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी, जब आपकी मशीन रेडी हो जाएगी फिर आप जी वो बेशक उसको 2 3 करेक्टर का पासवर्ड देते वो ले लेगा। सही है। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ योर वर्चुअल मशीन आपको इसकी पॉलिसी के साथ ही जाना पड़ेगा, जी सर। अदरवाइज वो आपको क्रिएट करने नहीं देगा। ठीक है। सही है। तो ये हम दे देंगे। ये देने के बाद नीचे वो आपको कह रहा है इनबाउंड पोर्ट रूल। जाहिर सी बात है, हम ये जो मशीन क्रिएट कर रहे हैं इसको हमने एक्सेस भी तो करना है, इसमें हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके लिए हमें क्या करना जी पड़ेगा, पोर्ट अलाउ करवाना पड़ेगी। विंडोज मशीन है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग RDP पोर्ट, और RDP पोर्ट नंबर क्या होता है यहाँ पे 3389। ठीक है। सही है। लिनक्स मशीन होती है, Ubuntu होती है, तो वो बाय यूजिंग SSH कनेक्ट होती है। तो उसके लिए आपको पोर्ट 22 को यहाँ पे अलाउ करवाना पड़ता है, ये SSH पोर्ट को। तो ऑटोमेटिकली वो ले रहा है इसको। आप चाहें यहाँ सही पर है। मल्टीपल पोर्ट्स भी अलाउ करवा सकते हैं, अगर आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है जो कि HTTP या HTTPS पर चल रही है, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखें वो ऐड करता जा रहा है पोर्ट्स। बाद में भी आप अलाउ करवा सकते हैं, जब हम इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को रीड करेंगे VNet में जाके, तो हम वहाँ पे देखेंगे कैसे हमने इसमें पोर्ट्स वगैरह अलाउ या रिमूव करवानी होती है। ठीक है। जी सर। लास्ट में वो कह रहा है कि अगर आपके पास लाइसेंस मौजूद है तो आप अप टू 49% यहाँ पे अपनी कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये यहाँ पे कॉस्ट मुझे नहीं दिखा रहा, प्राइस अनअवेलेबल का कह रहा है, लास्ट में जी जाके सर। दिखाएगा। अदरवाइज मैं जैसे यहाँ पे चेक करता है ना, तो ये मुझे यहाँ पे प्राइस कम कर देता है उसकी। सही है सर। इसको चेक करने के बाद आपने आई कंफर्म करना है,
अदरवाइज ये आपको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि इस पे उसने स्टार दिया हुआ आपको। सर नेक्स्ट ये थोड़ा सा करेंगे। लाइसेंस का बताना सर, ये लाइसेंस यानी कि वो प्रोवाइड करेंगे या हम खुद परचेज करेंगे? अगर आप इसको चेक नहीं ना करेंगे तो वो जी इसमें सर। लाइसेंस कॉस्ट भी ऐड कर देगा। इसको सही है। चेक करके आगे कर दें, क्योंकि हमने टेस्टिंग करनी है। जी तो सर। हम इसको चेक करके ले जाएंगे आगे और अपनी कॉस्ट को सेव कर लेंगे। सही है सर। ठीक है। बट इन प्रोटेक्शन, अगर आपके पास कंपनी के कोई लाइसेंसेज हैं परचेज, तो आप इसको चेक करके आगे जाएंगे। अदरवाइज आप जी सर। इसको ऐसे ही। ठीक है। अनचेक कर दे सर, सही है सर। क्योंकि 30 डेज का ट्रायल होता है, आपको पता है, उसके बाद वो आपसे लाइसेंस रिक्वायर करता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रायल पे चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करने के बाद डिलीट कर देनी है, इसमें मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। ओके। नेक्स्ट हम आगे इसमें डिस्क पर, और डिस्क में अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, वो बता रहा है कि क्रिएट हो रही है, उसकी टाइप क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। एसएसडी प्रीमियम क्या है, स्टैंडर्ड, और ये एचडीडी क्या है। और ये सारी हमने डिस्कशन आगे चल के करनी है। और ये इसको भी इनक्रिप्टेड ही लेकर जा रहा है बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म मैनेज की। ठीक है। कस्टमर मैनेज्ड की होती है और प्लेटफॉर्म मैनेज की होती है। प्लेटफॉर्म मैनेज की वो की जो माइक्रोसॉफ्ट खुद यहाँ पर मैनेज कर रहा है। और बाकी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज जाने देंगे हम। नेक्स्ट करेंगे, नेटवर्किंग पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका एक ऑटोमेटिकली नेटवर्क क्रिएट कर रहा है माई टेस्ट वी नेट के नाम से। ठीक है। उसको ऑटोमेटिकली सही एक है। रेंज दे रहा है आईपी की 10.0.0.0/24। सही है सर। और आपको एक पब्लिक आईपी दे रहा है। पब्लिक आईपी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने इसको मशीन को पब्लिक एक्सेस करना है, इसलिए वो आपको यहाँ पर एक पब्लिक आईपी क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है। जी सर। जो आपकी वर्चुअल मशीन की कॉस्ट होती है, उसमें आपके पब्लिक आईपी की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। सही है सर। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक हम ले रहे हैं यहाँ पर, अभी फिलहाल हमें एडवांस की जरूरत नहीं है। और ये वही पोर्ट है जो हमने पीछे उसको अलाउ करवाई थी। ठीक है। बिल्कुल सर, ये बाकी सर। ऑप्शंस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम आगे लोड बैलेंसिंग में जाएंगे तो वहां जाके हम इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कर ये देते हैं सर। मैनेजमेंट में, अभी हमें फिलहाल कुछ भी डिस्कस नहीं करना, जी और सर। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। मॉनिटरिंग अगर आप इसमें उसको करवाना चाह रहे हैं तो आप इसमें से ले लें फीचर्स। जो जो फीचर्स आप इसमें ऐड करेंगे, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ये सर। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एडवांस। एडवांस में भी हमने चीज़ों को डिस्कस करना है आगे चल के, फॉर नाउ हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, टैग्स पर आ जाते हैं। इन प्रोटेक्शन टैग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई टैग लाजमी देना है। ठीक है। जैसे नेम में मैं इसको नेम दे देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ ये मेरे वेब सर्वर है। जी सर। और इस तरह से आप मल्टीपल टैग्स इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है। सर ये सब टैग क्यों लाजमी है सर? टैग क्यों लाजमी है, टैग इसलिए लाजमी है, कब सारे काम है आपके बगैर टैग के यहाँ पे नहीं होंगे। और सेकेंडली, जितनी भी आपकी बिलिंग होगी यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ टैग्स होगी। ठीक है। मॉनिटरिंग आपकी होगी यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ टैग्स। एक रिसोर्स में दूसरे रिसोर्स को आपने यूज करना है, और वो किसकी बेस पे होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ टैग्स। इसलिए टैग्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, आपको ये पता चल रहा होता है कि आपने ये काम किस डिपार्टमेंट के लिए किया हुआ। अब आप वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए, वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ये तो सर। वहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग भी आपकी चल रही होती है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी आईटी की कॉस्ट जनरेट हो रही है पर मंथ या पर एनम। ये सर। तो वो फिर आपको कहाँ से पता चलेगा, टैग्स की मदद से। अदरवाइज आप, लेट्स से अगर आपने 1000 यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई, आप कैसे चेक करेंगे कि इनमें से जो 10 मशीनें हैं ये आपकी सेल्स डिपार्टमेंट की हैं, इसमें से 50 मशीनें हैं जो आपकी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, 150 मशीनें हैं वो आपकी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। कैसे आपको पता चलेगा, वो बाइजिंग टैग्स ही पता चलेगा। ये सर। ठीक है ना। जी सर। तो
इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टैग दिया, उसके बाद में रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। ये इसको रिव्यू करेगा और फिर क्रिएट कर देगा। ओके जी, तो ये वैलिडेशन पास होगी। अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा, कोई आपसे पॉइंट रह गया है जो आपने वहाँ पे फिलअप नहीं किया, तो वो वहाँ पर है ना रेड मार्क हो जाएगा। ठीक है। सही। तो आप फिर उस पर डायरेक्ट जंप करके तो उसको सेट करके उसको दोबारा से रिव्यू प्लस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्रिएट में जा सकते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देगा। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। ये हमारा रिसोर्स रेडी हो गया और उसने जी कह सर। दिया योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। तो सिंपल आपने क्या काम करना है, गो टू रिसोर्स पे क्लिक करना है। तो ये आपको जी सर। आपकी उस वर्चुअल मशीन में लेके चला जाएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये इंशाल्लाह जी सर। कल फर्दर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ये डिफरेंट ऑप्शंस सही। आपके पास क्या आ रही हैं। यहाँ यहाँ आपको बता रही है रनिंग है, कौन से रिसोर्स ग्रुप में आपने इसको क्रिएट किया है, कौन से डाटा सेंटर में क्रिएट किया है, जी सर। सब्सक्रिप्शन कौन सी आपकी है, सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपने यहाँ पर इस पर डिप्लॉय किया है, साइज कौन सा लिया आपने। ठीक है। जी सर। पब्लिक आईपी आपको क्या मिला है, बाकी ये सारी डिटेल यहाँ पर आपके पास आ रही। बहुत ज़्यादा डिटेल है जो आपको स्क्रॉल डाउन जी करते सर। जाए तो वो दिखा रहा होता है। ठीक है। सही है सर। तो अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि हमने इसको कनेक्ट कैसे करना है। सही है सर। कनेक्ट करने के मल्टीपल वेज हैं। या तो आप यहाँ पे कनेक्ट में आए, दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करें, तो ये यहाँ पे आपको कहेगा कि डाउनलोड करें आरडीपी फाइल को। ठीक है। सही है सर। सही है सर। तो उसको डाउनलोड करके आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इसका यही जो पब्लिक आईपी आ रहा है इसको आप कॉपी करें, या आपको जी सर। यहाँ पे भी दिखा रहा होता है। ये इधर अभी पब्लिक आईपी आपको शो करवाएगा, ये आ गया। यहाँ से आप इसको जी कॉपी सर। कर सकते हैं। सही हमारे है सर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें आरडीपी सर्विस या एप्लीकेशन ऑलरेडी होती है। ठीक जी है, सर। रिमोट डेस्कटॉप की। तो आप जी यहाँ सर। पर सिंपल आरडीपी टाइप करेंगे तो वो आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन दे देगा। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप उसका आईपी एड्रेस दें। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर करेगा। तो हमने जो इसको यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड दिया था वो जी हम सर। यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। यस जैसे ही सर। ओके करेंगे हमें पता यहीं पे चल जाता है, जब आपके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वायर करता है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी पोर्ट एनेबल है। यस सर। ठीक है। इसलिए आपको एक्सेस दे रहा है वहाँ तक, अदरवाइज वो कोई ना कोई पीछे एरर दे के एंड कर देता है। तो ये हमारी मशीन यहाँ पर कनेक्ट हो गई। यस सर। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने ये देख लेना आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस आपने जी सर। चूज कर लिया है। सही है। ठीक है। अगर पब्लिक आईपी एड्रेस आप नहीं चूज करेंगे तो तीन पब्लिक आईपी एड्रेसेस आपको यहाँ पर अलाउ हैं। जी सर। तीन आपकी वर्चुअल मशीन बनेंगी, उसके बाद चौथी आप जी। बनाने जाएंगे तो वो आपको बनाने नहीं देगा। वो कहेगा कि ऑलरेडी आपका जो कोटा है वो एक्सीड हो पूरा हो चुका है। चुका है। सही है। ठीक है ना। तो जी जी। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको भी डिलीट करवाना है। ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा ना रहे, ये भी डिलीट हो। ठीक है। सही सर। उसके बाद यहाँ पर इसको चेक कर देना ऑप्शन को, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड पर, और उसके बाद डिलीट पर क्लिक करना। तो ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अब इतनी देर, जितनी देर आपने प्रैक्टिस की उसकी जो कॉस्ट बनी है वही सिर्फ आपको पड़ेगी।